कैसे हैं बच्चा लोग, है ना। हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग की पढ़ाई लिखाई अच्छी चल रही होगी और ये इससे आप लोग को हेल्प हो रही होगी, हम ये उम्मीद करते हैं। कल हम लोग ब्रेन टीजर का 10 नंबर तक हो गया था, आज 11 से शुरू करेंगे बच्चा मेरा। 11 से शुरू करेंगे और 11 नंबर जो इसमें है ना वो फिल इन द ब्लैंक्स है। 11 नंबर जो इसका है वो बच्चा मेरा फिल इन द ब्लैंक्स है। फिल इन द ब्लैंक्स है ना, फिल इन द ब्लैंक्स है। और ये आज खत्म करके तब हम आप लोग का रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे बच्चा कल से, है ना। तो पहला वाला सवाल है इसका दिया हुआ, दियर आर डैश इंटीजर फ्रॉम -4 to 11। बोल रहा है -4 से लेकर के 11 तक के बीच में कितना इंटीजर्स है। तो हम आप लोग को बोले थे बच्चा मेरा इस दोनों को क्या करिएगा, इस दोनों को ना बच्चा मेरा बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर देना है, माइनस करना उसके बाद +1 कर देना। तो देख ले घटाएंगे इसमें 11 माइनस -4 प्लस में 1 इन करते हैं। तो देख ले 11 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस और +1 इक्वल टू 16। बस ये तरीका बच्चा एक ये फॉर्मूला है कि अगर आपको टोटल नंबर निकालना है, इसके बीच का नंबर निकालना है तो क्या करेंगे, बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। बड़े में से तो बड़ा 11 हो गया, 11 में -4 को माइनस किए हैं, बड़े में से छोटे वाले को माइनस करके +1 कर देना, यही सवाल था। तो क्या किया है 11 -4 लेके चला है, +1 बच्चा मेरा, तो 16 इंटीजर है। अगर ये नहीं समझे इसका ये हो गया एक बार में तरीका बच्चा, इसका अगर बेसिक से चलेंगे तो -4 और 11 के बीच में आपको सारा नंबर लिखना होगा। -4 के बाद क्या, -4 के बाद -3 -2 -1 0, फिर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 तक ही बोल रहा है यहाँ पे। अब इसके बीच का ना नंबर सब काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, कहीं नंबर छूट गया क्या, -3 -2 -1 0। अच्छा फ्रॉम बोल रहा है, सॉरी इसको भी काउंट करना होगा बच्चा मेरा। फ्रॉम बोल रहा है तो इसको भी काउंट करना होगा। बिटवीन बोलता तो इस दोनों को छोड़ करते हैं ना। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो 16 मेरा आंसर आ गया। यही सवाल था ना, सारा नंबर्स को काउंट करना होगा। फ्रॉम बोल रहा है, बिटवीन बोलता तो दिक्कत था। फिर नेचुरल नंबर्स आर कॉल्ड, देखिए बच्चा नेचुरल नंबर हमेशा 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 7। तो देख ले ये सब ना नहीं है यहाँ पे बच्चा मेरा, तो आपको बोल रहा है वो पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव। नेचुरल नंबर जितना भी होगा ना, नेचुरल नंबर जितना भी हो जाए बच्चा वो मेरा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव नहीं होता है। तो बी नंबर का आंसर हो जाएगा बच्चा मेरा पॉजिटिव इंटीजर से, हुआ है ना। पहला वाला का आंसर वहां पे 16 इंटीजर आएगा, दूसरा का पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है ना। फिर द एडिटिव इनवर्स, जैसे ही बोले कि एडिटिव इनवर्स जैसे ही बोलेगा बच्चा उसका साइन कर दे, तो द एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 का क्या हो जाएगा, द एडिटिव इनवर्स ऑफ 6 इज -6 हो जाएगा आंसर उसका। बस साइन चेंज कर देना, यहाँ पे प्लस रहेगा तो माइनस में आंसर और माइनस रहेगा तो प्लस में आंसर। फिर है 168, देख लो बच्चा 168 में क्या ऐड करेंगे कि मेरा 0 आ जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देख, 168 में हम क्या ऐड करेंगे कि बच्चा मेरा एडिटिव इनवर्स आ जाना चाहिए, एडिटिव इनवर्स। तो इसका साइन चेंज कर दे तो -168 आंसर हो जाएगा मेरा, है ना, आंसर हो जाएगा मेरा। बस उसका साइन चेंज कर देंगे तभी ना मेरा माइनस आएगा। तो दो एडिटिव इनवर्स को जोड़ते हैं तभी ना 0 आते हैं। तो 168 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -168, तो मेरा आंसर हो जाएगा 0। फिर द प्रीडिसेसर ऑफ 249, सवाल है 249 का बच्चा मेरा प्रीडिसेसर मतलब इससे पहले क्या आता है। तो इससे पहले क्या आ जाएगा, इससे पहले मतलब होना क्या चाहिए, इससे छोटा होना चाहिए, तो -250 यही ना हो जाएगा इससे छोटा। सक्सेसर बोलता तो हो जाएगा आपका -248, ये होता सक्सेसर, ये प्रीडिसेसर हो जाएगा, ये सक्सेसर हो जाएगा, बात खत्म है। फिर एक सवाल है आप लोग का दिया हुआ है, एक सवाल है आप लोग का, क्या सवाल है, -2 ब्रैकेट में है प्लस इंटू -7 मल्टीप्लीकेशन 3 इक्वल्स टू 3 मल्टीप्लीकेशन डैश प्लस 3 मल्टीप्लीकेशन डैश। देख ले बच्चा ये ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा है, ये ना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसे करके होगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या क्या होता है बच्चा मेरा, इस 3 से ना दोनों को मल्टीप्लाई हो जाएगा, दोनों को। तो एक बार 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -2 का, एक बार 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा -7 का। यही आपका जाकर के डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है ना, इसको इस वाले को बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब देख ले द अपोजिट ऑफ, हम इरेज करते हैं इसको, इस वाले को हम उम्मीद करेंगे कि ये सब गया होगा आपके ब्रेन में, सब अच्छे से जा रहा होगा, है ना। उसके बाद एक सवाल है द अपोजिट ऑफ -3 मल्टीप्लीकेशन 2
मल्टीप्लीकेशन -1, इसी का ऑपोजिट बोल रहा है बच्चा मेरा। तो पहले इसको सॉल्व कर, इस वाले को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अब प्लस में 6 हो जाएगा ना, प्लस में 6, 3 2 जा 6 और 6 1 जा 6 और माइनस माइनस प्लस में 6, तो इसका अपोजिट मांगेगा तो -6 आंसर, बस हो गया आंसर। ऑल नेगेटिव इंटीजर्स आर डेस देन 0। अब देख ले बच्चा मेरा, सारा नेगेटिव इंटीजर -1 -2 -3 -4 -5 -6 एंड सो ऑन, फिर आ जाता है 0, फिर आ जाता है 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। इसी तरह अब देख ले बच्चा मेरा, जो इधर इधर आ जाएगा मतलब लेफ्ट साइड जो आएगा वो छोटा होता है, छोटा होता है। तो अब देख ले यहां बोल रहा है 0 से ही सब नेगेटिव इंटीजर कैसा हो जाएगा, तो लेस हो जाएगा, लेस देन हो जाएगा, लेस देन 0, है ना। फिर उसके बाद है आपको बोल रहा है बच्चा मेरा, एक सीरीज दिया हुआ, एक सीरीज क्या दिया हुआ है, सीरीज दिया हुआ है आपको 14 7 7 कम हो रहा है उसमें 7 0 -7 -14, उसके बाद बोल रहा है बच्चा हमारा 7 7 कम हो रहा है, तो इसमें 7 कटाएंगे ना आप, तो ये हो जाएगा -21, फिर 7 काटेंगे तो -28, अगेन 7 काटेंगे तो -35, फिर -42, इसी तरह 7 7 का टेबल ये चलते रहेगा और साथ साथ कम हो रहा है। ये नहीं देखना कि ये बढ़ रहा है बच्चा मेरा, हम कहे हैं आप लोग को कि माइनस में जो जितना बड़ा उतना छोटा, है ना। तो ये आपका सीरीज कंप्लीट हो गया, 10 11 नंबर आपका कंप्लीट हो गया ना। अब 12 नंबर में आकर के एक बार देख लेते हैं बच्चा, आज ये खत्म कर देंगे पूरा, तब हम आप लोग का कल से रेशियो और प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे ना, ये पूरा खत्म कर देते हैं, तब हम आप लोग का 12 नंबर आ जाएंगे। 12 नंबर आ जाएंगे, आपको भरना है ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू और फॉल्स का पहला सवाल है, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर। देख ले बच्चा मेरा, क्या बोल रहा है कि द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर, कोई सा इंटीजर ले ले, तो इंटीजर दो टाइप का ले ले, एक सेकेंड, सवाल बोल रहा है यहाँ पे, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंटीजर, ग्रेटर देन। अब यहाँ पे देख लेना बच्चा मेरा, दो इंटीजर ले, एक बार नेगेटिव वाला ले, एक बार पॉजिटिव ले, देख ले बच्चा मेरा, -3 का एब्सोल्यूट वैल्यू 3 हो जाएगा, ये तो सही बात है, ग्रेटर देन हो गया, -3 से भाई ग्रेटर देन हो गया ना। एक पॉजिटिव ले, अब 5 ले ले, 5 एब्सोल्यूट वैल्यू क्या 5, ये देख ग्रेटर देन हुआ, हमेशा ग्रेटर देन नहीं हो जाएगा बच्चा मेरा, वहां ऑलवेज डाल करके क्या कर दिया है, गलत कर दिया, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा फॉल्स। अरे नेगेटिव वाले में देख लेना भाई, नेगेटिव वाले में तो सही बात है बड़ा हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव वाले में तो बराबर ही हो रहा है ना, तो फॉल्स हो जाएगा। वहां पे बोला गया है कि ऑलवेज ग्रेटर देन, हमेशा ग्रेटर देन आएगा, ऐसा नहीं है, वहां पे बराबर आ जाता है, ठीक ना। द प्रोडक्ट ऑफ 9 नेगेटिव इज पॉजिटिव, 9 नेगेटिव देख ले, 9 -1 को ले ले, या -1 का है, -1 नेगेटिव है, सबको ले, नेगेटिव है सबको ले, नेगेटिव है सबको ले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यही बोला ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देख ले बच्चा मेरा, हमने कहा है आप लोग को कि माइनस में माइनस माइनस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, इस तरह से नहीं जाना है, आपको देखना है कि वो इवेंट टाइम बोल रहा है कि और टाइम से। तो यहाँ देख ले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार आया, मतलब नेगेटिव में आएगा जो भी आएगा, लेकिन हमको वहां क्या बोल रहा है, आपको बोल रहा है पॉजिटिव में, तो पॉजिटिव आ रहा है क्या, हमारा पॉजिटिव आएगा बच्चा मेरा। 9 मेरा ऑड है, तो ऑड आने से तो मेरा माइंड नेगेटिव ही आएगा ना, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा फॉल्स, हमारा 2 नंबर भी फॉल्स हो जाएगा। सी नंबर देख ले, क्यूब ऑफ 11 हैज 1 इन इट्स यूनिट प्लेस। क्या बोल रहा है, क्यूब ऑफ 11 आना चाहिए, इसके यूनिट प्लेस पे ना 1 आना चाहिए, इसका क्यूब कर, 11 मल्टीप्लीकेशन 11 मल्टीप्लीकेशन 11, तो हम नहीं करते हैं, हम लोग जीनियस है ना, हमको सिर्फ उसका यूनिटेड डिजिट से मतलब है ना, तो यूनिटेड से खेल, 1 इंटू 1 क्या होगा 1, फिर उस 1 से इस 1 को मल्टीप्लाई करें, क्या हो जाएगा मेरा 1, इसका मतलब ये सही बात है, ट्रू, ये सही बात है, हम लोग बस उसका क्या यूनिट डिजिट से काम चला रहे हैं। इसका क्यूब करेंगे तो 3 बार 11 को मल्टीप्लाई करेंगे ना, 11 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11, तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा 1, हमको यूनिट डिजिट से ही काम है, तो हम यूनिट डिजिट से जब काम है तो हम पूरा नंबर को क्यों मल्टीप्लाई करें, तो 1 इंटू 1 1, और उस 1 से इस 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, तो ये सही बात है ना। इसका डी नंबर देख ले, 7 पर पावर 3 का बेस बोल रहा है, क्या हो जाएगा, तो बच्चा मेरा हमने कहा है आपको कि इसका बेस हो जाता है 7, और पावर या एक्सपोनेंट पूछाएगा तो मेरा हो जाएगा 3। तो आपको क्या लग रहा है, आपको क्या लग रहा है, इसमें बेस में क्या होना चाहिए, बेस में होना चाहिए 7 और पावर में होना चाहिए 3, लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है, इसका बेस ही 3, जबकि ये गलत बात है।
तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा, है ना, ये फॉल्स हो जाएगा। जब वहां सवाल में बोल रहा है 7 पर पावर 3 है, 7 पर पावर 3 का बोल रहा है क्या कि बेस 3 होगा, जबकि हम लोग क्या पढ़े, नीचे वाले को बोलते हैं बेस, और उस पर जो पावर रहता है उसको हम लोग एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं, जो जितना बार हमको बेस लिखना पड़ता है। तो ये हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा पावर, लेकिन वहां पे उल्टा पूछ रहे, तो ये फॉल्स हो जाएगा। फिर है 3 पर पावर 8, देख लो बच्चा, मेरा सवाल है 3 पर पावर 8 डिवाइड है 3 पर पावर 5 इक्वल टू 3 पर पावर 3, यही सवाल है आई थिंक, है ना। तो देख लो बच्चा, इसका जब आप लोग 7th में आएंगे ना, तब इसका एक्सपोनेंट का चैप्टर ही पढ़ेंगे, तो अभी उतना लोड नहीं लेना है। देख ले 3 पर पावर 8 मतलब क्या, 3 टाइम्स 8, सॉरी 8 टाइम्स 3, 1 2 3 4 5 6 7 8, और डिवाइड में हो जाएगा कितना, 5 टाइम 3 टाइम 5 बोला ना, तो 1 2 3 4 5, देख ले 5 और 5 कट जाएगा, क्या बचा मेरा 3 टाइम्स 3, तो 3 पर पावर 3, यहाँ वही आ रहा है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये ट्रू हो जाएगा, बात खत्म है। तो आप लोग का ये बच्चा मेरा ट्रू फॉल्स भी हो गया है। अब हम एक, आप लोग का ना मिसिंग नंबर है, एक फुल पत्ती बना हुआ है, उसी को अरेंज करना है ना, उसी को अरेंज करना है। ए और बी 2 नंबर दिया हुआ है, एक में ऐड वाला पूछ रहा है, एक में मल्टीप्लीकेशन पूछ रहा है, तो उसको बता देते हैं कि कैसे कैसे करके बनाना है। देख ले बच्चा, मेरा एक गोला है, उसमें लिखा हुआ है मल्टीप्लाई बाय -3, यही है सवाल। फिर इसके चारों ओर एक सर्कल दिया हुआ है, ऐसे करके सर्कल है ना, 1 2 3, उसका क्या किया हुआ, ऐसे करके बना हुआ 1 2 3 4 5, एक ये है, यहां पे है भरा 0 -5 -25 -3, फिर है 2, अगेन है यहाँ पे -1, यही बोल रहा है। एक और है इसी तरह का बना हुआ बच्चा मेरा, यहाँ भी सर्किल है, यहाँ लिखा हुआ ऐड -10, आपको ऐड किया हुआ है। अब देख लियो, उसके बाद 1 2 3 4 5, फिर इसके बाहर एक और गोला है, उसके बाद 1 2 3 4 5, उसके बाद ऐसे करके दिया हुआ 1 1 2 3 4 5, उसके बाद इसको ऐसे करके मिला हुआ है, यही बना हुआ है। खतरनाक ड्राइंग है भाई, है ना, ऐसे करके बना हुआ है ना। यहाँ दिया हुआ है -90, और उसके बाद यहाँ दिया हुआ -0, यहाँ दिया हुआ -0, यहाँ दिया हुआ -23, देन यहाँ पे दिया हुआ 110, फिर यहाँ पे दिया हुआ -10, यही सवाल है बच्चा मेरा। ये ए नंबर है और ये बी नंबर है ना, इसको यहीं पे कैलकुलेट करते हैं। देख बच्चा, 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करना है। देख ले 25 3 जा कितना हो जाएगा 75, अब माइनस माइनस होता क्या है मेरा प्लस, तो प्लस ही हो जाएगा। और 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस तो लिखते नहीं है। 3 2 जा 6, माइनस देख ले, माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, अल्टरनेट साइन है तो माइनस। 3 1 जा 3, और माइनस माइनस प्लस, तो प्लस तो लिखते नहीं है। यहाँ पे देख ले, अब यहाँ पे थोड़ा देख देख अल्टरनेट साइन है, इसको करते हैं पहले। अल्टरनेट साइन है ना यहाँ पे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, मतलब घट जाएगा, तो घटेगा तो कैसा, बड़े में से छोटा। तो 110 में 10 काटेंगे तो माइनस करेंगे तो बच्चा मेरा 100, तो यहाँ पे भरेंगे 100। अब साइन रहा तो साइन हमेशा बड़े वाले का चलता है, तो बड़ा कौन है, 110 बड़ा है कि -10 बड़ा है, तो 110 बड़ा है, तो 110 का साइन है प्लस, तो प्लस में लिखाएगा। इसको ऐड कर, देख ले साइन सेम सेम है मतलब ऐड हो जाएगा, तो 10 और 10 क्या हो जाएगा 20, और माइनस का माइनस। फिर यहाँ देख ले साइन सेम सेम है ऐड हो जाएगा, 90 और 10 कितना हो जाएगा 100, और साइन हमेशा बड़े वाले का ले लग गया। 0 से क्या ही फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब देखिए सेम सेम साइन है तो ऐड हो जाएगा, तो 23 + 10 कितना हो जाएगा 33, और साइन हमेशा बड़े वाले का, बस माइनस लग गया। यही था आपका जाकर के वो बॉक्स वाला सवाल। अब हम आप लोग का हॉट्स बता रहे हैं, आप लोग का हम हॉट्स बता रहे हैं ना, हॉट्स बता रहे हैं, ये इरेज कर देते हैं हम, है ना। देख बच्चा, हम यहाँ बहुत गर्मी है, बहुत ही ज्यादा गर्मी है। इस गर्मी में हम मेहनत कर रहे हैं आप लोग के लिए, और हम चाहते हैं कि आप लोग भी गर्मी में मत पड़िए। हम गर्मी में नहीं बोल रहे हैं, लेकिन मेहनत करना है। देख बच्चा, बिना मेहनत कुछ होने वाला है नहीं, सीधा बात है, बिना मेहनत कुछ होने वाला नहीं है बच्चा मेरा रे, है ना। बहुत मेहनत करना है, बहुत बहुत मेहनत करना। मेहनत करने में अभी अगर थोड़ा सा कष्ट से काटेंगे जिंदगी, तो आपकी आगे की जिंदगी बहुत बढ़िया होगी। इसी में बिताइएगा जिंदगी, अगर आप चाहते हैं तो अभी आपको मेहनत करना होगा, नहीं करिएगा तो
भाई बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है। अभी तकलीफ करिएगा, आगे बड़ी मस्त से जिंदगी जिएगा। अभी अगर मस्त से जिंदगी जिएगा तो आगे बड़ी तकलीफ होगी आपको, है ना, जो हम नहीं चाह रहे हैं बच्चा में, है ना। तो अब कर मेहनत। पहला सवाल आपका फर्स्ट का पहला है, देख एक सीरीज दिया हुआ है, बड़ा आसान सीरीज है, आपको कैलकुलेट करना है। क्या दिया हुआ है? -1 -2 ऐसे करके सवाल दिया हुआ है। सवाल आप पहले करके 1 -2 +3 -4 +5 -6 +7 -8 प्लस में डॉट 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 करके दिया हुआ लास्ट में 179 माइनस में 180। यही सवाल है, लोड नहीं लेना इसका। देख ले बच्चा, इसको ना 2-2 का पेयर में बना। देख देख 2-2 का पेयर में बना बच्चा, 2-2 का पेयर में बना लिया। 2-2 का पेयर में अगर हम 2-2 का पेयर बनाएंगे बच्चा मेरा, तो कितना पेयर हो सकता है? देख ले बच्चा मेरा, लास्ट में कितना नंबर है? 180। 180 का ना आधा कर दे, 180 का आधा कर दे तो मेरा 90 पेयर हो जाएगा, बात खत्म है। 1 से स्टार्ट किए, हम गए हैं 180 तक, तो बड़े वाले नंबर को ना आधा कर दे, क्योंकि 2 नंबर के बदले 1 नंबर लिख रहे हैं ना हम। तो इस तरह से अगर पेयर पूरा है ना, पूरा लिखेंगे अगर इसको, तो एक तो बोर्डे भर जाएगा, और पूरा लिखना बच्चा मेरा वो क्या है, सुटेबल नहीं है वो, है ना, लिख नहीं सकते हैं। मैथ्स वाला है ना भाई, मैथ्स वाले के पास हर चीज का उपाय होना चाहिए। 2 नंबर के बदले हम 1 पेयर लिख रहे हैं, तो टोटल कितना है हमारा 180। लास्ट वाला टर्म 180 है, उसको आधा कर दे तो मेरा 90 हो गया। 90 हो गया। अब देख ले बच्चा मेरा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं एडिशन का रिपीटिंग ऑफ एडिशन अगर हम लोग करते हैं ना, तो हमारा वो मल्टीप्लीकेशन देता है। तो हम 90 पेयर में ला दिया उसको। अब देख ले 2 पेयर को सॉल्व कर, तो देख ले यहाँ पे 1 - 2, अगर 1 - 2 करेंगे बच्चा मेरा, देख अल्टरनेट साइन है, यहां नहीं है तो प्लस है, अल्टरनेट साइन है तो घटेगा, तो 2 में 1 काटेंगे तो बच्चा मेरा 1 आएगा, तो मेरा 1 आ गया। हम यहाँ 1 इसीलिए लिखेंगे, देख ये नंबर ना, ये सब नंबर ना कंसेक्यूटिव है, मतलब 1 क्या 2 2 क्या 3 3 क्या 4 4 5 6 एक साथ है, 7 8 एक साथ है, 8 9 10 एक साथ होगा। ये वैसा सेटिंग करके दिया ही है, इसीलिए बीच में हम आप लोग को एक बार इंटीजर में कहे थे कि ऐसे जो वहां दे दिया है वो गलत प्रिंट है, वहां पे होना चाहिए था पहले करके डॉट डॉट ऐसे करके होना चाहिए था, अदरवाइज वो गलत है। ये होता है कंटिन्यू का साइन, और ऐसे अगर कोई अगर देता है बच्चा मेरा, तो ये 1 नंबर भर सकते हैं, इसका मतलब हो गया फिल इन द ब्लैंक्स। और ये जो दिया हुआ है इसका मतलब होता है कंटिन्यू है ना, इसका मतलब हो गया। तो देख ले, अब यहाँ हम अल्टरनेट साइन है तो घटेगा ना, तो घट गया। अब हमको देना है साइन, तो साइन हमेशा बड़े वाले का चलेगा, तो बड़ा का साइन देख ले यहाँ पे माइनस में है, तो यहाँ पे बड़ा का साइन चलेगा, तो -1 बच्चा मेरा। यानी 1 पेयर को हम सॉल्व करते हैं तो -1 है। इस तरह से कितना पेयर है हमारा 90, तो इसको सॉल्व करेंगे तो बच्चा हमारा 91 जा 90 हो जाएगा, और 90 हो जाएगा, और माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बात खत्म हो गया, आंसर आ गया, वो यही बोला गया है। अब यहां देख बी नंबर है आपका, जाकर के बी नंबर भी वैसा ही है, बस बी नंबर थोड़ा सा खेल कर दिया है। देख ले बी नंबर, आपका बी नंबर सवाल है बच्चा मेरा 5 + -5 प्लस 5 प्लस -5 फिर +5 और प्लस में -5, और फिर यहाँ पे दिया हुआ है डैश 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 दिया हुआ है। इसमें कंडीशन क्या बोल रहा है? पहला में दिया है कि अगर मेरा इसमें टोटल 148 टर्म्स है बच्चा मेरा। एक बात ध्यान से देख, 2 नंबर का हम फिर पेयर पुराते हैं, इसमें 2 नंबर का हम पेयर पुराते हैं, तो देख ले बच्चा मेरा 2 नंबर का पेयर हम अगर पुराते हैं तो सॉल्व कर इसको। 5 अब प्लस इंटू -5, इसका मतलब हो जाएगा 5 प्लस माइनस -5 मतलब 0, मतलब 2 नंबर का टर्म है बच्चा मेरा 0। 2 का अगर 0 है तो देख ले कितना मेरा 2 मतलब क्या हो गया? इवन नंबर, मतलब 2 अगर हम इवन लेते हैं बच्चा मेरा तो उसका आंसर आ जाता है 0। आंसर 0 आ गया ना, तो ये भी तो इवन ही हुआ ना, इवन ही हुआ बच्चा मेरा। इसका मतलब इसमें से जो भी आएगा उसका वैल्यू कितना हो जाएगा मेरा 0, सॉरी इसका मतलब आ जाएगा मेरा 0। तो आपको लिखना होगा if the number of 5s are 148 लिखेंगे, then the result equals to 0। बस खत्म हो गया, 0 हो जाएगा ना। अब नंबर 2 नंबर आ जा, आपका दिया हुआ है 149, सेकेंड वाले में सॉरी 191 दिया हुआ है, 191। अब एक बात बता ध्यान से हमको, 191 दिया हुआ है ना बच्चा मेरा, तो
तो 100 अगर 91 दिया हुआ है, 100 अगर 91 टर्म्स, 100 अगर 91 दिया हुआ है, एक बात बता बच्चा मेरा, तो इसको 190 या प्लस 1 हम लिख सकते हैं कि नहीं, पहले ध्यान से बता। इसको हम आसानी से लिख सकते हैं 191 प्लस 190 प्लस 1, इसको आसानी से लिख सकते हैं। एक बात बता, हमारा जितना इवेंट टर्म्स था उसका कैलकुलेशन करके हमारा कितना आया था, इवेंट टर्म्स अगर है, इवेंट टर्म्स अगर इवेंट नंबर ऑफ 5 है तो हमारा हो जाता था 0। तो यहां तक बता दो, यहां तक गौर से बता दो, 190 टर्म तक मेरा 5 का वैल्यू कितना जाएगा, 0। देख, इसको हम पेयर में लिखते जाएंगे, 190 टर्म जो भी हो जाएगा बच्चा मेरा वो -5 हो जाएगा, 100% वो -5 हो जाएगा। क्योंकि देख ना, हम लिख रहे हैं तो मेरा इवेंट नंबर जहां खत्म होता है ना वो मेरा माइनस में आता है। देख ले, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा, ये सातवां, ये आठवां, जो भी आएगा तो देख ले हमारा इवेंट वाला टर्म में माइनस आता है। 2 में माइनस आया, 4 में माइनस आया, 5 में माइनस, 6 में माइनस आ जाएगा। मतलब हम क्या पढ़ रहे हैं कि इवेंट टर्म अगर जहां मेरा एंडिंग करेगा ना वहां माइनस ही आएगा। तो अगर हम इसको लिखेंगे 190 टर्म तक अगर लिखते रहेंगे तो मेरा रिजल्ट आ जाएगा 0। फिर मेरा ऑड नंबर आ जाएगा ना, तो ऑड वाला पोजीशन पे क्या आता है मेरा, सिर्फ 5 आता है। ऑड वाले टर्म्स में मेरा 5 आएगा, तो बच्चा मेरा, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। अब हम क्या लिखेंगे इसमें, इफ द नंबर ऑफ 5s आर 191 देन द रिजल्ट इज इक्वल टू, देकर के सीधे 5 खाली, बस आंसर मेरा 5 थोड़ा बेकार लिखा गया, इज इक्वल टू 5 हमारा। मेरे ख्याल से बात समझे होंगे आप कि इवेंट नंबर तक हमको वैल्यू आ जाता है 0, इवेंट नंबर तक हमारा वैल्यू, इवेंट नंबर तक हमारा वैल्यू आ जाता है 0 बच्चा मेरा, है ना। तो इवेंट नंबर तक हमारा वैल्यू आ जाएगा 0। तो ऑड नंबर पूछा गया तो ऑड नंबर मेरा 5 से स्टार्ट होगा, तो मेरा सिर्फ 5 बचेगा, यही वाला बचेगा ना। यहां तक तो 0 वैल्यू देगा, तो 0 का स्टार्ट फिर 5 से हो जाएगा, तो मेरा 5 आ जाएगा आंसर। तो मेरे ख्याल से हॉट्स का पहला नंबर आप लोग को बहुत अच्छे से गया होगा बच्चा। पहला वाला का वैल्यू, पहला वाला का आंसर हो जाएगा -91, और दूसरा वाला का आंसर हो जाएगा आप लोग का 148 वाला का आंसर हो जाएगा 0, और 191 का आ जाएगा बच्चा मेरा सिर्फ 5 आंसर। अब 2 नंबर देख ले, 2 नंबर का पहला देख ले, क्या बोल रहा है कि एक सीमेंट कंपनी है जिसको गेन होता है, गेन होता है, इसको हम ऐसे पहले ऊपर में लिखते हैं, गेन होता है 12 रुपीज 12 पर वाइट बैग, यही होता है गेन उसको। उसके बाद क्या बोलता है, लॉस होता है, लॉस होता है सीमेंट पे, कौन सा सीमेंट है ये, ग्रे, लॉस होता है, लॉस मतलब पर मतलब हो गया 1 रुपीज 8 का, ग्रे वाले पे उसको लॉस हो जाता है, ग्रे वाले पे उसको लॉस हो जाता है ना। गेन होता है 12 रुपया व्हाइट वाले बैग पे, लॉस होता है उसको 8 रुपया एक गड़े वाले बैग पे। अब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, क्या बोल रहा है, एक कंपनी है जो सेल करता है 3500 बैग्स विथ व्हाइट सीमेंट और 5000 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ करता है वो, फाइंड इट्स लॉस और गेन। बच्चा मेरा हम कैलकुलेट देख, हमको ना सीपी दिया हुआ है ना एसपी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है ना, सीपी एसपी मेरा है ही नहीं कुछ। तो हम क्या करेंगे बच्चा मेरा, इसको सीधे सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, अगर वो बेच रहा है 3500 तो लिखेंगे गेन ऑन हम करेंगे गेन ऑन व्हाइट सीमेंट, गेन ऑन व्हाइट सीमेंट। एक बैग पे उसको गेन हो रहा है ₹12 और टोटल बैग है उसके पास 3500। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे बच्चा मेरा, मल्टीप्लाई कर 35 × 12 करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 5 और 3, यानी हो जाएगा 0 12 और 4 और 2 को 0 था तो 2 0। ठीक है, हो गया, उसको गेन हो गया इतना व्हाइट बैग पे। लेकिन गेन के साथ क्या हो रहा है बच्चा मेरा, उसको लॉस भी हो रहा है, लॉस ऑन ग्रे सीमेंट। क्या हो रहा है उसको बच्चा मेरा, उसके पास है ₹8 हो रहा है और उसको हो रहा है क्या, ₹8 एक बैग पे, इस तरह वो 5000 बैग बिक रहा है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर ₹40,000। अब एक बात बताओ, उसको गेन हुआ उसको 42,000 व्हाइट बैग पे, लॉस हुआ उसको ग्रे बैग पे बचा मेरा 40,000। तो बता दो उसको गेन बड़ा हुआ कि लॉस,
तो जाहिर सी बात है 42,000 उसका गेन हो गया, तो लिखेंगे हेंस फाइंड, आपको गेन इक्वल्स टू हो जाएगा, गेन इक्वल्स टू हो जाएगा ₹42,000 माइनस हो जाएगा ₹40,000, है ना। 40,000 माइनस कर देंगे तो आंसर हो जाएगा ₹2,000, मेरा आंसर हो जाएगा बच्चा मेरा। ये हो जाएगा उसका पहला सवाल का आंसर। अब क्या बोल रहा है, इफ द नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग, इफ द नंबर ऑफ ग्रे सीमेंट बैग इज सोल्ड 6,000, 6,000 वो ग्रे वाला बेचा है, ग्रे वाला, ठीक है, कहानी हो गया। हाउ मेनी बैग्स ऑफ व्हाइट बैग शुड कंपनी सेल टू हैव, ना उसको गेन हो ना उसको लॉस हो। बच्चा मेरा यही बोल रहा है कि अगर वो 6,000 ग्रे बैग बेचा है जिसपे 8 रुपया का उसको लॉस होता है, तो कितना व्हाइट बैग बेचेगा कि न उसको लॉस होगा न उसको गेन होगा, मतलब पूरा बिजनेस में। यहां बोल रहा है कि हम मान लिए लेट द नंबर ऑफ व्हाइट बैग, ये नहीं बोल रहा है, व्हाइट बैग इक्वल्स टू एक्स मान लिए, मतलब गेन और लॉस बराबर होना चाहिए बच्चा मेरा। तो गेन किस पे हो रहा है, व्हाइट बैग पे, तो व्हाइट बैग का नंबर मांग रहा है हमको, हाउ मेनी व्हाइट बैग, तो व्हाइट बैग का नंबर मान लिया एक्स, एक्स मल्टीप्लाई गेन कितना हो रहा है, एक बैग पे 12 इक्वल टू लॉस कितना हो रहा है, ग्रे बैग पे 8, और टोटल वो कितना बेच रहा है बच्चा मेरा, 6,000 बैग बेच रहा है मेरा। तो अब देख ले एक्स, इधर मल्टीप्लीकेशन, तो मल्टीप्लीकेशन उस पर आ जाएगा तो डिवाइड में, तो 8 मल्टीप्लीकेशन 6,000 अब बाय हो जाएगा 12। देखिए इसको सॉल्व करेंगे बच्चा मेरा, तो यहाँ 6 से काट तो हो जाएगा 1,000, यहाँ 6 से काटेंगे तो 2 से फिर इसको काटेंगे तो बच्चा मेरा 4, और 4 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरा कितना हो जाएगा 4,000। मतलब अगर उसको न गेन न लॉस करना है, अगर उसको गेन या लॉस न करना है बच्चा मेरा, तो उसको कितना व्हाइट बैग बेचना होगा, 4,000 व्हाइट बैग बेचना होगा। लिखेंगे हेंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ व्हाइट बैग्स इक्वल्स टू 4,000। देखें ये दिखता है आप लोग को, नहीं ये नीचे वाला नहीं दिखता बच्चा, ये नीचे वाला लाइन नहीं दिखता है। यहाँ पे हम एक बार काट देते हैं इसको अच्छे से, इसको 2 से काटे थे और 2 से इसको काटे थे 4, तब यहाँ पे लिखेंगे हैंस देकर इधर कैरी कर ले, इधर लिखेंगे हैंस देकर के लिखेंगे हैंस, इसके नीचे लिखेंगे इस सवाल 4,000 आने के बाद हैंस रिक्वायर्ड नंबर ऑफ व्हाइट बैग्स इक्वल्स टू बच्चा मेरा हो जाएगा 4,000, है ना, 4,000 मेरा। अगर वो 6,000 ग्रे बैग बेचता है जिसमें उसको 8 रुपीज का पर बैग के हिसाब से नुकसान होता है, तो उसको एटलीस्ट कम से कम 4,000 रुपीज, उसको 4,000 व्हाइट बैग बेचना होगा, जो 12 रुपीज पर बैग के हिसाब से उसको प्रॉफिट है, तब उसको न तो गेन होगा न तो लॉस हो जाएगा, है ना। तो आप लोग का हॉर्स हो गया सारा, ये कंप्लीट हो गया बच्चा मेरा, हॉर्स हो गया, बीटी हो गया, आप लोग का सारा कुछ बन गया। अब कल हम आप लोग का सामने लेंगे क्लास, जिसमें हम आप लोग को रेशियो एंड प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे बच्चा मेरा। बड़ा मजेदार चैप्टर है और बहुत ही ज्यादा आसान चैप्टर है, तो हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग की पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया से चल रही है ना। इससे जितना भी हो पाए बच्चा मेरा, देख हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग का पढ़ाई लिखाई बहुत बढ़िया चले। इस मेरा और कोई दूसरा इंटेंशन नहीं है बच्चा, है ना, मेरा और कोई दूसरा इंटेंशन नहीं है कि मेरे को ये YouTube चैनल बना के मेरे को लाइक और सब्सक्राइबर बढ़वाना है। देख हम आज तक नहीं बोले आप लोग को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है ना, मेरा इंटेंशन सिर्फ यही है आप लोग अच्छे से पढ़िए। जो भी दिक्कत होता है वहाँ कमेंट कर दीजिए, मेरा नंबर है उसमें व्हाट्सअप कर दीजिए बच्चा मेरा। मेरे से जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं करूँगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना है। मेरे से जितना हो पाएगा, बहुत प्यार करते हैं आप लोग से, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना। हम भूल नहीं पाएंगे आप लोग को कभी, जो हमको मिला है वापस वहाँ से हम कभी भूल नहीं पाएंगे। बस उसी प्यार को थोड़ा सा बच्चा हम चाहते हैं कि रीपे करें आप लोग को। देख पूरा हम बदला तो नहीं दे पाएंगे, एक्सचेंज तो नहीं कर पाएंगे, जो आप लोग दिए हैं हमको, जो रिस्पेक्ट, जो चीज हम अचीव किए वहां पे आप लोग के थ्रू से, वो हम रिपे तो नहीं कर पाएंगे। हम बस कोशिश कर रहे हैं बच्चा, और जहां तक हमसे हो पा रहा बच्चा हम अपना बेस्ट दे रहे हैं, है ना। देख ही रहे हैं क्या स्थिति है, तो उसके लिए हमको टेंशन नहीं है। आप लोग बस कोशिश करिए कि बहुत अच्छे से पढ़िए बच्चा। जहां भी दिक्कत है
जिस चैप्टर में इवन एसएसटी साइंस आप लोग लिखो, जैसे हम 7th क्लास की कल से शुरू करेंगे चैप्टर 3, अगर आप लोग को भी दिक्कत होता है बच्चा, संस्कृत, इंग्लिश, हिंदी, जहां भी जिस चैप्टर में दिक्कत हो बच्चा, मेरे को समय दे, मेरे को अगर नहीं आएगा वो चीज मैं पढ़ के तब आप लोग को बताऊंगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है ना। मेरे को कोई इस सब चीज का ये नहीं है कि हाँ वो चीज नहीं आता है तो मैं आप लोग को बता दूंगा, नहीं बच्चा, मेरे से जितना हो पाएगा, जहां से यहाँ 2 दिन 1 दिन लेट होगा उसके लिए हम सॉरी, थोड़ा सा इंगेज हैं तो 1 दिन 2 दिन लेट होगा, बट मैं कोशिश करूंगा पूरा आप लोग को 100% अगर परसेंटेज में उससे भी ज्यादा होता ना बच्चा तो मैं पूरा कोशिश करता आप लोग का, है ना। मैं बस उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे, मैं पूरा कोशिश कर रहा हूँ अपना हर हाल में द बेस्ट देने का बच्चा। बस हम ये उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी बहुत मेहनत से पढ़िए, बहुत अच्छे से, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को वापस कुछ नहीं चाहिए, है ना, कुछ नहीं चाहिए। मैं यहाँ कोई चैनल प्रमोशन या अपने फायदे के लिए नहीं बनाया हूँ बच्चा, है ना, मेरे को वो सबसे कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप ये सब चीज़ पहले से जानते हैं। तो मैं से जितना हो पा रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसमें अगर आप लोग को जैसे एसएसटी या साइंस में इस सब में अगर कोई चैप्टर में दिक्कत है बच्चा मेरा, तो बोल मैं वो स्टार्ट कर दूंगा, मैं वो चीज़ पढ़ाऊंगा आप लोग को। हाँ 1 दिन 2 दिन लेट हो बच्चा, अरेंज करने में मेरे को समय लगता है, अकेले हैं हम, मेरे पास इवन समय ही नहीं मिल पाता है, 1-2 और आदमी होता तो हम कर लेते, स्टार्ट कर देते हैं ना बस। तो कल हम आप लोग की रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद परसेंटेज चलेंगे हम लोग, है ना। उसमें रेशियो प्रोपोर्शन कोई खास नहीं, बड़ा आसान है, बस उसमें डिवीजन वाला है और बस, और उसमें एक चीज़ ही बस कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वाला है, बस वही थोड़ा बहुत है यहाँ पे हेवी वाला, बस बात खत्म बच्चा मेरा। उसके बाद हम लोग परसेंटेज चलेंगे जो एकदम मजेदार चैप्टर है, तो हम उम्मीद करेंगे कि पढ़ रहे होंगे। और स्टैटिक आप लोग देखा करो, स्टैटिक देखा करो, देखो बच्चा उसको याद करने नहीं दे रहे हैं आपको, पॉसिबल ही नहीं है याद करना, मेरे से उतना याद नहीं है तो याद हमसे नहीं हो पाता है। स्टैटिक क्या बच्चा, उसको पढ़िए, उसको पढ़ते, उसको खाली पढ़े ना, 1 दिन में पढ़ लीजिए आपको, हाँ 2 पेज पढ़ना है, जैसे स्टैटिक कंटिन्यू अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो बहुत हो जाएगा, तो कुछ नहीं करना बच्चा, जब कॉपी मोटी हो जाए कॉपी, कुछ नहीं करना है, हाँ आज हमको ये पेज पढ़ना है, उसको पढ़ के बात खत्म, अगले दिन दूसरे पेज को पढ़ ले, ऐसे पढ़ा जाता है स्टैटिक। स्टैटिक इसीलिए हम बोल रहे हैं बच्चा, स्टैटिक कभी चेंज नहीं होता, इसलिए उसका नाम ही है स्टैटिक, स्थिर रहता है, वो कभी चेंज नहीं होगा। अब फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट बनी थी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, तो फर्स्ट और हो सकती है क्या कोई प्रेसिडेंट, इसीलिए बच्चा मेरा वो स्टैटिक नाम ही है उसका, वो कभी चेंज नहीं होगा, है ना। तो आप लोग करिए मेहनत अच्छे से, कल हम आप लोग की रेशियो प्रोपोर्शन स्टार्ट करेंगे। गुड नाइट एवरीवन।